हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में केवल अभी स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में ही जाना। हमने वर्ग का मीनिंग और कंसेप्ट क्या है और वर्ग कैसे हम आसानी से ट्रिक्स के माध्यम से किसी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। आज भी हम वर्ग ज्ञात करने की कुछ मज़ेदार ट्रिक्स के बारे में जानेंगे और साथ में वर्ग से संबंधित कुछ रोचक जानकारियाँ जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। ट्रिक्स नंबर 1, 35 का स्क्वायर। इसके बारे में हम जान चुके हैं, पिछले वीडियो हम पढ़ चुके हैं। एक बार हम फिर से इसे देख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है। तो हम जान रहे हैं आज मज़ेदार ट्रिक्स के बारे में। तो उसमें क्या है, इकाई स्थान पे 5 है, 1 प्लेस पे 5 है, तो 5 5 ज़ा 25 और 3 से एक अंक आगे लेना है तो हो गया 3 × 4 = 12। तो आंसर आता है 1225। बहुत ही आसान है। ट्रिक्स नंबर 2, 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, स्क्वायरिंग ऑफ नंबर नियर टू 100। जैसे हमने लिखा है 113 का वर्ग, तो उसमें क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे 100 + 13। इस तरह से इसको तोड़ के लिखना है। आप क्या करेंगे, ट्रिक्स के अनुसार जो ये वाला डिजिट है, हमारा जो संख्या है ये, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169 और 113 में हम 13 जोड़ देंगे, हो जाएगा 126। अब जो ये दो डिजिट हैं इनको हम ऐड कर देंगे। तो ये जो लास्ट के हैं इनको वैसे लिख देना है और इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 + 1 7 और लास्ट का सेम वैसे ही 12,769। सेकंड क्वेश्चन, 89 का स्क्वायर। अब 89 कैसे लिखेंगे, 100 - 11। जब 100 - 11 लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 89। यहाँ पर क्या करेंगे, हम 11 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 121। अब हम यहाँ पर देख रहे तो हमने यहाँ पर 13 ऐड किया था क्योंकि यहाँ पर क्या था, 100 + 13। अब यहाँ पर क्या है, यह है 100 - 11, तो यहाँ पर 11 घटा देंगे। जब हम 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आएगा यहाँ पर 78। तो जो कैरी यहाँ पर है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 7,921 यानी 7,921, 7,921। ट्रिक्स नंबर 3, 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग, स्क्वायरिंग ऑफ अ नंबर नियर टू 50। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे 56। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, 50 + 6। तो इसमें करना क्या है, हमने इसमें हम सिंपली वही करेंगे, लास्ट जो 6 है इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 36। लेकिन अब हम जो 6 है जो ऐड करना है 6 हमने, वो 50 में हम ऐड नहीं करेंगे, उसे हम 25 में ऐड करेंगे। तो 25 में ऐड करेंगे हम 6 तो हो जाएगा वो 31। सेकंड क्वेश्चन, 37 का स्क्वायर, 37 का वर्ग। तो इसे हम लिखेंगे 50 - 13। जब 50 में से 13 कम करेंगे तो 37 आएगा। 13 का वर्ग 169। अब हम क्या करेंगे, 13 जो है वो 25 में से घटा देंगे, 25 से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा 12। ऊपर जो नंबर 1 है इसमें हमने 25 में 6 ऐड किया था क्योंकि ऐड करने का था, यहाँ पर घटाने का है तो हम यहाँ पर घटाएंगे, हमारे पास आ गया 12। तो पेयर के बाद जो अंक बचा था हमारे पास वो है 1, तो इनको हम ऐड कर देंगे इसमें। जब ऐड करेंगे तो 2 + 1 हो गया 3, अब आएगा हमारे पास 1369, 1369। ये जो ट्रिक्स हैं ये एक क्या है, खेल हैं, मनोरंजक खेल है। ऊपर लिखा भी है वर्ग ज्ञात करने के मज़ेदार ट्रिक्स, मतलब इनका आप आनंद ले सकते हैं। लेकिन जो जनरल ट्रिक्स है जिसके द्वारा कि हम किसी भी संख्या का यानी 1 से लेकर 1000 की संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, उसका आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और उसी के अनुसार ही प्रश्न करने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में एक और बात करी थी वर्ग संख्याओं के रोचक तथ्य, इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ स्क्वायर, वो क्या हैं, अब उनके बारे में हम जानते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है रोचक हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। आप एक यहाँ पर पैटर्न देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1,
11 का स्क्वायर 1 2 1, 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, यानी 111 1 2 3 3 एक आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर 1 2 3 तक गिनती जा रही है और इसके बाद वो घट रही है, 2 1 में आ रही है। यहाँ पर 4 1 है हमारे पास, 4 टाइम 1 है यहाँ पे, उसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, मतलब 1111, 1111 का स्क्वायर करेंगे, 4 1 आ रहे हैं इसमें, तो 1 2 3 4, फिर उसके बाद गिनती कट रही है 3 2 1। अगर यहाँ पर 5 1 आ रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। इस प्रकार अगर 6 होंगे 7 होंगे 8 होंगे, तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आप कैलकुलेशन करने के लिए बहुत टाइम लगाएंगे। अगर आप इस तरह का पैटर्न आपने पहले देखा होगा तो आप सीधा से इसका आंसर सेकेंडों में दे सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है 11 का स्क्वायर, वो तो पता है आपको 121 है। अब आ गया 101, 101 का वर्ग, तो इसमें आ गया 10201, और यहाँ पर देख रहे हैं हम 1001 का वर्ग है, यानी पहले 11 का जो स्क्वायर देखा आपने, 11 का वर्ग है 101 ही आया, लेकिन 11 के बीच में अगर जीरो लगा दी बन गया 101। तो यहाँ पर भी आपने सिंपली क्या देखा है कि यहाँ पर भी जीरो होगी, यहाँ भी जीरो होगी, मतलब 102 और 0 1, मतलब 12 के बीच में जीरो, फिर 21 के बीच में जीरो आ गई, तो एक जीरो थी, अब जीरो 2 हैं, तो फिर से वही 1 और 2 के बीच में 2 जीरो आ गई, फिर 2 जीरो और 1। अगर जीरो 3 होगी तो क्या करेंगे, यहाँ 3 जीरो फिर 2 फिर 3 जीरो और 1। ये पैटर्न है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प भी करते हैं। वन मोर पैटर्न, यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121। अब आ गया 101 का स्क्वायर, इसमें भी सेम, ये दोनों पैटर्न यहाँ तक सेम है आपके, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है 1001 का स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या कर रहा है 10101, यानी 10,101 का स्क्वायर, 10,101 का स्क्वायर। अब जीरो इस तरह से आ रही हैं, जैसे 101 था तो यहाँ लिखा 10201, अब क्या आ रहा है 102030201। अगर जीरो इस तरह से आई तो यहाँ पर क्या आ गया 1 2 3, तो यहाँ पर आ गया 1 2 3 4, यानी 102 03 04 03 02 01। वर्ग संख्याओं से संबंधित जो रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो हमने जानी। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा।